हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टॉपिक का नाम भी दिख रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले इसको रिकैप करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं? ये क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो होता है, तो ये चार्ज की सारी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चार्ज क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसे। तो ये क्या होता है? चार्ज एक एंटिटी होता है जो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और कोई ना कोई इफेक्ट शो करता है ना। इफेक्ट कैसा करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्लस का चार्ज प्लस के साथ करेगा या माइनस का चार्ज माइनस के साथ टकराएगा, तो हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब चीजों को दूर दूर कर देना। और जो ओपोजिट चार्ज हो जाएंगे, या ये भी बोल सकते हो सेम चार्ज या लाइक चार्ज होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज की जो खोज करी थी, चार्ज चार्ज की खोज करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और जो आप लोग जो चार्ज पढ़ते हो, जिसकी एसआई यूनिट हम लोग क्या देखते हैं? कूलाम देखते हैं या कैपिटल सी देखते हैं। वो क्या क्या होता है? ये चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? आई इंटू टी कर दूं, तो आई इंटू टी कर दूंगा तो क्या आएगा? चार्ज आएगा। मतलब एम्पियर को जब सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तब चार्ज आएगा। तो दो ऐसा यूनिट को मिला के एक यूनिट को कैलकुलेट करा जाता है, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। और जो चार्ज की एसआई यूनिट, जो ड्राइव्ड यूनिट होती है, वो क्या होती है? कूलाम। तो ये कंफ्यूजन कभी भी माइंड में मत लेके आना। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टिड, है ना। इसने क्या देखा, जब किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट का फ्लो करता है, तो जो कंपास होता है, कंपस, कंपास नहीं कंपस, है ना। अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारते चलो। जो कंपस होता है उसके अंदर इसने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब देसी भाषा में बोलूं, किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट, जिसके अंदर करंट का फ्लो होता है। उस सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो कंपस के अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब कुछ चेंज या मूवमेंट, डिफ्लेक्शन को मूवमेंट भी बोल सकते हैं। उसने मूवमेंट को नोटिस करा, तब उसको समझ में आया कि जो करंट होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर बन रहा है। ठीक है, देखो ये काफी अच्छा साइंटिस्ट था। अच्छा क्या इन द सेंस, मतलब काफी इसने स्टडी करी थी, 19वीं सेंचुरी में काफी एक्टिव था। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वैसे तो 12th क्लास में पढ़ते हैं ज़्यादा डीपली, 12th क्लास का टॉपिक आएगा तब इसको और डीपली देखेंगे, अभी तो 10th क्लास कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो इसी के नाम पे रखी गई है। ये ऐसा यूनिट है वो क्या है? ओर्स्टिड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। चलो हमारे सामने देखो एक टर्म निकल के आई, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? आयरन या स्टील का ऐसा पीस होता है जो अदर मेटल के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। देखो जनरली हम मेटल ना, मैग्नेट को हम अट्रैक्ट वाली ही सिचुएशन में पढ़ते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो ये भी हो सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है ना। रिपेल भी कर सकता है, रिपेल क्या लिख दिया? रिपेल भी कर सकता है। देखो मैग्नेट को डीपली पढ़ेंगे, सिंपल नहीं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। मैग्नेट कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बाहर के जो मतलब या कॉर्नर के जो हिस्से होते हैं, इनको हम पोल बोलते हैं।
इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्थ पोल होता है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। सेम ऐसा ही यहां पर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये काइंड ऑफ इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पर मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। देखो, मैं दो तीन चीजों को एक साथ लेके चलूंगा ताकि आपका डाउट कभी भी ना रहे। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बस देसी भाषा में समझ लो, मैग्नेट मतलब एक कोई ना कोई चुंबक होती है या कोई ना कोई मेटल का पीस होता है, इसके आसपास की जो लाइनें होती हैं ये वाली सर्कुलर शेप में होती हैं, इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनसे जो एरिया बनता है या रीजन बनता है या स्पेस बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीजों को डीपली भी देखेंगे, एक बार डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं ये लाइंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पूछ ले कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये यहाँ से ऐसे आएगी, मतलब साउथ से नॉर्थ रही होगी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ से लेके साउथ में इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन विद इन मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखना साउथ से नॉर्थ रही होगी, ठीक है। अब देखो, मैग्नेट तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैग्नेट एक ऐसा पीस ऑफ मेटल होता है जो अदर ऑब्जेक्ट को या अदर मेटल को अट्रैक्ट करता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं अट्रैक्ट करता है। अब देखो, जो मैग्नेट होता है वो कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है जनरली। कौन कौन से टाइप का, या तो नेचुरल मतलब धरती से हमें मिलता है, या मैन मेड, मैन मेड जिसको हम खुद बनाते हैं। जनरली हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नेचुरल को क्या कह सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और मैन मेड को क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल बोलो, या मतलब फिजिक्स की टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इनको भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, एक बार सुनते जाओ मेरी बात। तो दो तरह के मैग्नेट मिल गए, एक तो नेचुरल मिल गया, एक मैन मेड मिल गया, मतलब हमने इंसान ने कैसे न कैसे करके बना लिया। अब देखो, जो मैग्नेट होता है उसका यूज कहाँ होता है, पहले ये देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा चुंबक का यूज कहाँ होता है, जो साउंड वाली जो भी चीज होती है, जैसे स्पीकर होता है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है ना, जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह, जनरेटर्स वगैरह। अभी हम कॉमन मैग्नेट की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेट की जरूरत होती है। एक ये भी कह सकते हो मेडिकल साइंस या मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है। मेडिकल साइंस में कहाँ यूज होता है, MRI में, आप लोगों ने सुना हो तो। MRI के अंदर ऐसा मैंने कभी करा ही नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे फिल्मों में तो देखा ही होगा, किसी चीज के अंदर ऐसे आदमी को लिटा के और उसके अंदर जाता है, वहां पर सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताओ, वीडियो को रोको, कमेंट करो, बताओ MRI क्या होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब फोटो उतारना, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहां पर क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है। चलो, कोई यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहां पर आसपास कोई चीज लेके आऊंगा तो या तो इससे अट्रैक्ट कर जाएगी या इसको रिपेल कर देगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं ना, इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर कोई ना कोई फोर्स महसूस होता है, मतलब वी ऑब्जर्व सम मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कोई फोर्स महसूस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेट या मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, इन सारी प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं
मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इसका मतलब क्या हुआ, वो एरिया या वो रीजन जहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स महसूस होता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। देखो सारी चीजों को एक साथ रिलेट करता हुआ इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो मैग्नेट क्लियर हो गया, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फोर्स क्लियर हो गया, अभी के लिए बिल्कुल सिंपल, ठीक है। देखो टाइप ऑफ मैग्नेट को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। परमानेंट मैग्नेट हम पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम, देखो परमानेंट क्या होता है थोड़ा बता भी देते साथ साथ। परमानेंट जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब किसी भी मेटल को जनरली हम क्या करते हैं, देखो दो तरह से होता है, एक तो आयरन, सॉफ्ट आयरन होता है और एक स्टील होता है। इनकी हेल्प से हम इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम मैग्नेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। आगे आएगा जब डीपली पढ़ेंगे। एल निको मैग्नेट, देखो जैसा नाम पता चल रहा है एल निको, ए एल से एल्यूमिनियम, एन आई से निकल और सी ओ से कोबाल्ट, है ना। इन सब का अलॉय होता है ये, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट का अलॉय होता है, और ये फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नाम सुना हो तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक है। सेमेरियन जो मैग्नेट होता है ये कोबाल्ट से मिलके बनता है, कोबाल्ट से, और ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कोई इक्विपमेंट या कोई डिवाइस चलती है उसके ऊपर ये फंक्शन करता है। जैसे जो जनरेटर होते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, मेडिकल साइंस के अंदर भी होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये काम करता है सेरेनियम। फेराइट मैग्नेट क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सेरामिक मैग्नेट, है ना। सेरेमिक मैग्नेट ये यूज कहाँ होता है भाई, स्पीकर्स के अंदर, जो ज़्यादा मतलब बड़े साउंड सिस्टम होते हैं वहाँ पर, छोटे मोटे घरों वाले नहीं, ये बच्चे ले आते हैं आजकल, चाइनीज सिस्टम चल रहे इतने छोटे छोटे स्पीकर, JBL के पता नहीं किसके, स्पीकर के अंदर, स्विचेज के अंदर, है ना। और ये भी टेम्परेचर ज़्यादा कंट्रोल करता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। ये क्या करता है, कोरोजन जो होता है, कोरोजन का रेजिस्ट करता है, या कोरोजन रेजिस्टेंस दिखाता है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब एक तरह से, देखो मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब कोरोजन को जो रोके, तो कोरोजन को रेजिस्ट करे उसको बोलते हैं। तो ये फेराइट मैग्नेट। इंट्रोडक्शन के लिए देखो इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, है ना। मैग्नेट वाले से तो कम से क्या बोलूँ, 5 से 10% चांस भी नहीं है यहाँ से क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चांस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो मान लो 90% चांस है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन जाना, रीजन या स्पेस या एरिया बन जाना, जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर हो, या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करे, है ना, या मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो हमें, उस फील्ड को या उस एरिया को या उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट सबसे ज्यादा पूछता है भाई, क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी से। टेस्ला किसकी कंपनी है, दुनिया में सबसे रिच पर्सन है, कौन है, मार्क जुकरबर्ग, नहीं, एलन मस्क, इलोन मस्क भी बोलते हैं ना, एलन मस्क उसका नाम है, अमेरिका का रहने वाला। स्पेसएक्स भी उसी की है, टेस्ला भी इसी की है। तो
टेस्ला यहाँ से ली गई है, मतलब टेस्ला का जो नाम है वो यहाँ से लिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड से। देखो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है इसको अगर न्यूमेरिकल वगैरह में सोल्व करोगे तो इसको किससे डिनोट करा जाता है, बी से। किसी किसी जगह पे इसको एच से भी डिनोट करा जाता है। इसकी ऐसा यूनिट मैंने बताई दी। और मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज और देख लो, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये लाइन से इधर जा रही है ना, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर और स्केलर याद है ना, स्केलर जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब देखो दो चीज मैं एक रिलेट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आपस में रिलेटेड होती हैं। रिलेटेड कैसे होती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, परपेंडिकुलर। अगर किसी भी डायग्राम के अंदर इसको डिनोट करेंगे तो मान लो एक ऐसे चल रही है तो एक इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये इस पे चल रही है तो ये इसके साइड में यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर चलेगी, मतलब ये दोनों हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री पे बना के चलते हैं। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं वो ज़्यादा समझ रहे होंगे। और आजकल देखो मैं देख रहा हूँ 10th क्लास के अंदर जैसे ये टॉपिक है, 10th क्लास के अंदर तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं 10th क्लास के हायर सेक्शन को, वो 12th वाला टीचर पढ़ाता है, कोचिंग वगैरह वाला, वो सारी की सारी चीज़ों को 10th वाली क्लास में एड ऑन करवा देता है या समझा देता है। भाई जो जरूरत है एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से वही चीजें कराओ ना, एक्स्ट्रा सारे के सारे न्यूमेरिकल बायो सेवर्ट्स लॉ और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर घुसा के बच्चों को थोड़ी पूछे जाते हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आता है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, दैट्स इट। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बना के दिखवा लेगा, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा चाहे 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी भी बताओ। 2 नंबर के लिए रेडी रहो इस क्वेश्चन को, मेरी तरफ से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लो। अगर कोई अच्छा टीचर पेपर बनाता है तो, और भाई कोई हाई लेवल का ब्रांड पेपर बनाता है उसका तो पता नहीं क्या पूछ लेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन बनता है वो किसकी वजह से बनता है, ऐसी लाइंस की वजह से ही बनता है। और ये लाइन क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं। तो देसी भाषा में ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होंगी, ठीक है। ये तो सिंपल है। या मैं इसे कह सकता हूँ मैग्नेट के चारों तरफ जो इनविजिबल लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, या उन इनविजिबल लाइंस की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स महसूस होता है। मतलब और भी सिंपल लगाओ, देसी भाषा में बिल्कुल सिंपल गांव वाली भाषा बताता हूँ, ये सारा का सारा वो एरिया रहा होगा जिसके आसपास जाते ही हमें मैग्नेटिक बिहेवियर हमें शो होता है। अगर मान लो चुंबक वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब अट्रैक्ट करने वाली लगेगी, तो यहाँ आते ही चिपक जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचेंगे तो नहीं चिपकेगा। तो एक बाउंड्री बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड बना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, ठीक है। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, है ना। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है मैं 2-4 बताता हूँ यहाँ पर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सर्कुलर होती हैं, सर्कुलर इन शेप, है ना। ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में जाती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। और लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट मैंने बताया था ना साउथ से नॉर्थ के, मतलब मैग्नेट के अंदर, ठीक है, ये कभी भी नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। देखो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई द
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाई, ऐसे ही पूछ लेता है। इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताता हूँ। और क्या होगा, जो ये पोल होते हैं, पोल के ऊपर या पोल के नजदीक, निकट, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। एक दो दिन पहले हिंदी दिवस था ना, हिंदी दिवस कब आता है, कमेंट करके बताओ, चेक करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट हिंदी को कितना प्यार करते हैं। पोल्स के निकट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, है ना, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, अगर विजिबल हो रहा होता है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, या मतलब क्लस्टर बना होगा, क्लस्टर मतलब ग्रुप बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड या मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो ज्यादा महसूस होगा हमें। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्ट वाली कहानी को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करता हूँ, है ना, अंग्रेज ऐसे ही तो बोलते हैं, एलोबरेट, ए ब्रो व्हाट्सअप, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? चलो, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। देखो, अगर कोई लाइन ऐसे है और ऐसे है, तो देखो ये पहले एक बार देखो क्यों नहीं कर रहे, ये इधर से इधर ऐसे मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन को शो करती है, चाहे इधर से इधर जा रही हो, कहने का मतलब एक ही लाइन ऐसे खींच रहा हूं तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो देखो मान लो ऐसे जा रही है, अब इस लाइन को अगर ऐसे काट दिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, जाने के लिए दो डायरेक्शन, इसके पास क्या होगा, काट दिया जाए तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, इसका मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगे। और ये क्यों होती हैं, क्योंकि दो टेंजेंट बन जाती हैं, है ना। टेंजेंट क्या होता है, जो टच करता है, देखो थोड़ा सा कहाँ होता है, यहाँ उठाते हैं, एक सर्कल होता है, इसके आउटर मोस्ट पॉइंट के ऊपर एक बिल्कुल टॉप पे ये पॉइंट रखा है और यहाँ पर एक लाइन खींची जाए तो टेंजेंट होती है। तो यहाँ पर दो टेंजेंट बन जाएंगी, दो टेंजेंट बन जाएंगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगे फील्ड को जाने के लिए, और ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब गलत बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी आई थिंक अब क्लियर है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे 12th क्लास हो, 10th में तो हो सकता है 3 नंबर ही पूछ ले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहले इंट्रोडक्शन पूछ ले, फिर कोई डायग्राम पूछ ले और प्रॉपर्टी पूछ ले। तो 3-4 प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, बाकी तुम 2 3 4 5 जो भी याद कर सको वो कर लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट की टाइप वगैरह क्या होते हैं, ये बेसिक मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ये वाली बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। देखो इसके बाद क्या आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसके अंदर करंट फ्लो करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पैटर्न बनाती है, हम उन चीजों को पढ़ेंगे। तो किस किस के अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किस किस के अंदर करेंगे, एक तो स्ट्रेट वायर के अंदर, स्ट्रेट वायर, एक क्या करेंगे सर्कुलर लूप, और एक क्या करेंगे सोलेनोइड। 5 नंबर में कभी कभी डायरेक्ट इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोलेनोइड में तो ये भी पूछ सकता है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डायरेक्ट आते हैं, है ना। डायरेक्ट तो पूरा ये भी आ सकता है सोलेनोइड, लेकिन सोलेनोइड में पार्ट में भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी, लेकिन इंटरसेक्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो ऐसे सब पार्ट करके यहाँ से पूछ सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इन चीज़ों को करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, है ना, थंब रूल वगैरह सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो बने रहिए चैनल के ऊपर। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या ऐसे ट्रिक्स देखी होगी जहां से एक चीज दूसरी चीज से, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर आप पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ चले जाते हो, यही तो खेल है ना, जिसके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे वो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, और जिसको रट्टा मारना है वो बोलेगा मास्टर पढ़ाता है, ये पढ़ा रहा था, ये कहाँ पढ़ाने लग गया, स्विच क्यों कर रहा है मास्टर।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आप चैनल के ऊपर बने रहिए। रट्टा मारना है तो आप कोई एमबीडी गाइड वगैरह, दीपक वगैरह जो भी है उसकी गाइड ले आइए और रट्टा मारिए। मेरे चैनल के ऊपर रहोगे तो डायरेक्ट आईआईटी, नीट, इन सब के लिए मैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके लिए तैयारी करवाऊंगा, करवा भी रहा हूँ। और बाकी हीरे की परख तो ज्वारी को ही होती है। बाकी आपको पता ही है कैसे कैसे लोग हैं पानी मार, तो उनको कहाँ परख होती है। वो तो कांच का टुकड़ा लेके बोलेंगे हीरा भी चमकता है, कांच भी चमक रहा है, तो इस मास्टर में ऐसा क्या स्पेशल है ना। चलो ज़्यादा बातें नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, अच्छे से स्टडी करते रहो। बहुत शानदार शानदार अब कोशिश करेंगे वीडियो भी रेगुलर रहेंगे, है ना। चलो जय हिंद।